अपना एमपी विद सिमी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश के उत्तर में आता है। अब तक हम 49 जिलों को कंप्लीट कर चुके हैं। 2 या 3 हमारे ज़िले बचे हुए हैं, जिन्हें हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको जिलों के बारे में जानकारी चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग वे में, तो आप जाके लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्वालियर ज़िले के बारे में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्वालियर जो है ना, वह एक संभाग भी है, जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। सबसे पहले तो ग्वालियर ही आता है, फिर आता है दतिया, फिर होता है शिवपुरी, फिर गुना, फिर अशोकनगर। ये 5 जिले आते हैं हमारे ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। तो जो ग्वालियर है ना, वह किसी की बॉर्डर शेयर नहीं करता। मतलब किसी भी मतलब जो राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ किसी से भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है, क्योंकि ये सेंटर में पड़ता है उत्तर मध्य प्रदेश के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, ग्वालियर में कितनी तहसीलें हैं। तो जो डेटा मेरे पास है उसके अनुसार यहाँ पर टोटल 4 तहसीलें आती हैं। पहली है ग्वालियर, दूसरी है डवरा, तीसरी है चिनौर और चौथी है भीतरवार। तो आपको सबसे अच्छे से याद होना चाहिए डवरा के बारे में। डवरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत सी मिलें हैं और आप विधानसभा क्षेत्र भी सुनते हैं डवरा के बारे में। तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि डवरा ग्वालियर जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ग्वालियर शहर का उल्लेख गोप पर्वत, गोपांचल दुर्ग, गोपगिरी, गोपछिरी इन नामों से हुआ है। इन सभी नामों का मतलब होता है ग्वालों की पहाड़ी। मतलब जो ग्वाले अपनी गायों को चराने के लिए जाते हैं ना, उस पहाड़ी का मतलब होता है ग्वालियर या गोप पर्वत। तो आपको पता चल गया पुराने नाम क्या थे, गोप पर्वत, गोपांचल। वहाँ पर गोपांचल पर्वत भी है, जो आज भी इतनी सुंदर जैन धर्म के लिए फेमस है। चलिए मैं आगे बताती हूँ आपको, गोपगिरी और गोपगिरी। अब आगे देख लेते हैं, ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपाद्री या गोपगिरी था। तो आपको पता चल गया क्यों, ग्वालों की पहाड़ी के कारण। जनश्रुतियों के अनुसार राजपूत नरेश सूरज सेन ने ग्वाइका नामक संत के नाम पर इस शहर की स्थापना की थी। तो जो एक गोपिका संत थे, उनके नाम पर ग्वालियर जिले की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, बहुत बड़ा मेला होता है और इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं, जो कि एक व्यापारिक मेला होता है। और इसका जो आयोजन होता है वो जनवरी फरवरी माह से में होता है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, 1905 से इस मेले का प्रारंभ माना जाता है। तो ग्वालियर में सबसे बड़ा मेला लगता है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कह सकते हैं, और इसे व्यापारिक मेला है। तो इसे नॉर्मल जो नाम है ना, वो ग्वालियर मेला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय, पटवारी प्रशिक्षण, महालेखागार का कार्यालय ग्वालियर में है। आपने सुने होंगे कि बहुत से जो कार्यालय हैं वो भोपाल में आते हैं, नहीं तो मध्य प्रदेश जबलपुर में आते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ग्वालियर में भी 3 कार्यालय हैं। पहला है राजस्व मुख्यालय, पटवारी प्रशिक्षण और महालेखागार का कार्यालय। ये तीनों कार्यालय हैं ग्वालियर में। बहुत अच्छे से रट लीजिए, पटवारी की 9000 वैकेंसी आई थी और वो सारे प्रशिक्षण लेने कहाँ गए थे, ग्वालियर। नेक्स्ट है समाधियाँ। चूँकि ग्वालियर आपको पता है 1857 की क्रांति में इन्होंने सहयोग नहीं किया था, तो झांसी की रानी ने आकर वहाँ पर कब्जा कर लिया था। तो आपको याद होना चाहिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर में। साथ ही उनकी जो साथ में थी, मतलब उनकी सहयोगी थी, संरक्षिका थी, झलकारी बाई, उनकी भी समाधि कहाँ है, ग्वालियर में। और तानसेन जो कि सुर सम्राट कहे जाते थे, ठीक है ना, उनकी भी समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर में। और मोहम्मद गौस जो उनके गुरु थे, उनकी भी समाधि कहाँ है, ग्वालियर में। तो चलो याद करने की ट्रिक बताते हैं। ग्वालियर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ग्वालियर के राजा जो सिंधिया थे, उन्होंने सहयोग नहीं किया था 1857 की क्रांति में। तो ग्वालियर पर किसने अधिकार किया, लक्ष्मीबाई ने। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, ग्वालियर में, क्योंकि ख़त्म वहीं पर हुई थी। और उनकी एक झलक पाने के लिए हम लोग तरसते हैं, लक्ष्मी है उनकी झलक पाने के लिए तरसते हैं, तो झलकारी बाई उनकी सहयोगी थी। तो आपको गिरधारी बाई और झलकारी बाई में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। गिरधारी बाई जो थी वो थी रानी अवंतीबाई की सहयोगी, और ये कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी कौन थी, झलकारी बाई। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तानसेन की समाधि मैंने बता दिया, और मोहम्मद गौस की समाधि भी ग्वालियर में है। नेक्स्ट है यहाँ के किले, जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, और जिब्राल्टर स्टेट कहा जाता है ग्वालियर के किले को, तो ये पता होना चाहिए। तो किले देख लेते हैं। सबसे बड़ा है ग्वालियर का किला, फिर यहाँ पर तेली का मंदिर है, सास बहू का मंदिर है, गुजरी महल, मोती महल। तो गुजरी जो महल है, जो गुजरी थी, गुर्जर वंश की, उनके लिए बनाया गया था। तो मैंने इसकी स्टोरी आपको सुनाई हुई है, तो आप पिछले जाके जो हिस्ट्री के मैंने नोट्स बनाए हैं उनमें जाके आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको किले पता चल गए और मंदिर पता चल गए। ग्वालियर का किला, तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर, गुजरी महल, मोती महल। अब यहाँ पर अगर पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो यहाँ पर बैजाताल है, जो बैजू बावरा थे ना उनके नाम पर बैजाताल है। जय विलास पैलेस है। सिंधिया के जितने भी पैलेस के नाम आएंगे आपको ग्वालियर पहुंच जाना है। छतरी बाग है, जहाँ पर सिंधिया वंश के जो राजा महाराजा थे उनकी छत्रियाँ हैं। मान मंदिर है, बाड़ा है, और रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट से रिलेटेड है और यह दूध या रोशनी के लिए प्रसिद्ध है। अक्सर पूछा जाता है कि रूप सिंह स्टेडियम किस लिए है, तो ये क्रिकेट का स्टेडियम है। जबकि उनके जो ध्यानचंद जो उनके भाई थे वो हॉकी से रिलेटेड थे, तो ये क्रिकेट का स्टेडियम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विद्यालय है, जो कि MPPSC में पूछा गया है लास्ट ईयर, तो आपको याद होना चाहिए। महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जो कि एशिया का पहला है, 1957 का है। तो लक्ष्मीबाई सबको साथ लेकर चलती थी, तो 1957, 7 से 7 याद रखिएगा। नेक्स्ट है जीवाजी राव विश्वविद्यालय है, क्योंकि सिंधिया है तो यहाँ पर ही होगा, तो ये 1964 का है। गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा विद्यालय है, वो 1946 का है। जब भी लड़कियों का नाम आए तो आपको जाना है गजराजे चिकित्सा है, तो ये 66 में, लेकिन लक्ष्मीबाई सबको साथ लेकर चली थी, तो 7 में। सेकंड है राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। कृषि है तो कृषि को आप जब देखो इसमें E1 नंबर है तो E1 भी आएगा, 2008 का है। तो राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विद्यालय है 2008 का, ये आपको रट लेना है। अब हम देख लेते हैं यहाँ के अभ्यारण्य के बारे में। तो ग्वालियर में सब कुछ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर अभ्यारण्य भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है घाटी गांव अभ्यारण्य, जो कि एग्जाम में बिल्कुल पूछा गया है कि घाटी गांव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो आपको रट लेना है 1981 में। तो घाटी गांव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1981 में, जहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण प्राप्त है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके अतिरिक्त ग्वालियर में केंद्रीय आरक्षित जो केंद्र है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पुलिस बल का प्रशिक्षण केंद्र है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से सिलेक्ट होते हैं उनका प्रशिक्षण केंद्र भी है ग्वालियर में। NCC का महिला प्रशिक्षण केंद्र है ग्वालियर में, और आकाशवाणी केंद्र की स्थापना यहाँ पर हुई थी 1964 में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 64 का अपोजिट और प्लस का है, देखो जीवाजी राव सिंधिया 1964, उसके बाद आकाशवाणी केंद्र 1964, इसका अपोजिट कर दीजिए गजराजे चिकित्सा विद्यालय 1946। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ के खनिजों के बारे में। तो हमें मध्य प्रदेश की सारी अर्थव्यवस्था अच्छे से रटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है खनिज, यहाँ पर बलुआ पत्थर, गिट्टी, गेरू, कांच का बनना, चमड़ा। तो कांच के अगर कोई भी काम होते हैं मध्य प्रदेश में तो आपको ग्वालियर पहुँचना है, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया होगा, आई थिंक सो। साथ ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाईवे जाते हैं NH3, NH75, NH82। अधिकतर अभी MPPSC में या जो भी हमारे एग्जाम होने वाले हैं उनमें हाईवे पर बहुत कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, तो आपको हाईवे पता होना चाहिए। ग्वालियर से 3 हाईवे जाते हैं, NH3 जो कि मध्य प्रदेश का पहले सबसे बड़ा हाईवे हुआ करता था, फिर है NH75 और उसके बाद है NH82। चलिए आगे स्लाइड में हम देख लेते हैं, हमें लगता है कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पूर्व प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जन्मस्थली रही है ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश के जो एक मतलब प्रधानमंत्री हुए हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि ग्वालियर से हैं। ग्वालियर को संगीत नगरी भी कहा जाता है, हमने तानसेन के बारे में पढ़ा है, तो संगीत नगरी तो इसको कहेंगे। और ग्वालियर घराना फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर तानसेन और मोहम्मद गौस का मकबरा है, मतलब इन्होंने अधिकतर समय कहाँ पर दिया था, ग्वालियर में। और सरोद घर स्थापित करने में उस्ताद हाफिज अली की स्मृति में इस घर को स्थापित किया गया। सरोद घर कहाँ पर स्थापित है, ग्वालियर में, और इनके पुत्र थे अहमद अली खान। तो एग्जाम में ऐसा नहीं आता, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सरोद वादक कौन है, सरोद वादक है हाफिज अली खान और उनके पुत्र हैं अहमद अली खान, ठीक है, हाफिज अली खान और अहमद अली खान। नेक्स्ट है दंती छोड़ गुरुद्वारा, जो कि अच्छा बड़ा गुरुद्वारा है। तो दंती छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर में है। ठीक है, बिलौआ की गुफाएं, तो बिल्ली जब ग्वालियर आते हैं तो बिल्ली यहाँ वहाँ हो जाती है ना, तो ऐसा याद रखना कि बिलौआ की गुफाएं हैं ग्वालियर में। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसकी एक खंडपीठ है ग्वालियर में और दूसरी खंडपीठ है इंदौर में। 2 खंडपीठ है ना, तो एक है ग्वालियर में, दूसरी है इंदौर में। नगरीय अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने का कारखाना भी ग्वालियर में स्थापित है। तो नगरीय अपशिष्ट से जो जैविक खाद बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, ग्वालियर में।
नेक्स्ट है इतिहास के बारे में जान लेते हैं। आखिर ग्वालियर इतना फेमस क्यों? एक तो सिंधियों के कारण है, इतने अच्छे संगीतकार हुए हैं, खनिज संपदा से मतलब कांच के बारे में यहाँ पर खनिज संपदा अधिक है, अभ्यारण्य भी हैं, तो कुछ ना कुछ तो क्रांतियाँ यहाँ रही होंगी। चलिए हम जान लेते हैं। ग्वालियर पर 1169 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के सहयोग से इसको जीता था और 1308 में वीर सिंह देव ने यहाँ पर तोमर वंश की नींव डाली। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, पहले दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीता, सेकंड में यहाँ पर तोमर वंश की नींव डली थी, ठीक है, जिसकी नींव डाली थी वीर सिंह देव ने। नेक्स्ट है 1486 से 1571 में मानसिंह तोमर, जो कि एक अंतिम राजा हुए थे तोमर वंश के, उन्होंने मानसिंह महल का निर्माण कराया था, ठीक है। ग्वालियर में संगीत को ग्वालियर घराना का नाम देने का श्रेय जाता है मानसिंह तोमर को। मतलब ग्वालियर को संगीत के लिए फेमस बनाने का श्रेय जाता है हमारे मानसिंह तोमर जी को, क्योंकि जो ये थे क्या कहते हैं तानसेन, ये बाद में आए थे इनके। नेक्स्ट आ जाते हैं मराठा शासकों ने 1765 में ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। तो मराठा शासकों ने कब अधिकार किया? 1765 में, जब मतलब कि औरंगजेब की डेथ हो गई थी और उत्तरवर्ती मुगल चल रहे थे। और 1810 में महादजी सिंधिया ने इसकी बागडोर संभाली। तो महादजी सिंधिया कब से आ गए थे? मतलब सिंधिया वंश का शासन 1810 से यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। इसके बाद है तेली का मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा भोज। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेना है कि तेली के मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा भोज ने कराया था, जो कि मध्य प्रदेश की आन बान जान सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद है मिहिर भोज। इन्होंने 800 से 9 ईस्वी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। साथ ही तेल के व्यापारी के जो थे ना, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। मतलब सबसे पहले इन्होंने निर्माण कराया, लेकिन जीर्णोद्धार का काम कराया था राजा भोज ने। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जिसकी ऊंचाई है 23 मीटर, ये सब आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट है सास बहू का मंदिर, जिसका वास्तविक नाम है सहस्त्रबाहु मंदिर, जो कि 11वीं शताब्दी में भगवान विष्णु की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई थी। तो सास बहू के मंदिर का नाम है सहस्त्रबाहु का मंदिर। प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में हुई थी। तो कृषि विद्यालय का जो है वो भी 2008 में है, और मानसिंह तोमर कृषि विद्यालय भी कब का है? 2008 का। तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी आई होगी। अभी हम लास्ट में क्विक रिवीजन लेंगे तो आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर उद्योगों के बारे में। तो आपको याद रखना है कांच उद्योग यहाँ का फेमस है, माचिस के डिब्बे बनाने का कारखाना भी यहाँ पर है, और डबरा मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट तहसील है। तो डबरा में शुगर मिल की स्थापना की गई है। दिया सलाई बनाने का उद्योग यहाँ पर है। देखो माचिस की लकड़ी रहती है तो उससे दिया सलाई भी बन सकती है। उसके बाद बिक्की मोपेड उद्योग है, जो कि 1964 में स्थापित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो मध्य प्रदेश के उत्तर में है ना, तो स्प्रिंग से आप टाइट करोगे तो कहाँ जाओगे? ऊपर ही जाओगे ना, तो उत्तर साइड जाओगे। तो इस रेलवे स्प्रिंग बना फैक्ट्री जो है वो ग्वालियर में स्थापित है। ऐसे याद रहेगी ना, आपको स्प्रिंग दबाओगे तो आप उत्तर साइड जाओगे, उत्तर में है ग्वालियर। तो रेलवे स्प्रिंग कारखाना जो है ना वो कहाँ पर है? ग्वालियर में। उसके बाद ग्वालियर लेदर फैक्ट्री एंड टेनरी, टेनरी मतलब चमड़े को साफ करना, उसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अब आगे हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण केंद्र जो है वो ग्वालियर में है। देखो भू राजस्व और बंदोबस्त पटवारी प्रशिक्षण केंद्र है, तो ये भी वहीं होना चाहिए। थोड़ा आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। मध्य प्रदेश में भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण केंद्र है ग्वालियर में। भारत सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संस्थान दोनों ही ग्वालियर में हैं, चूँकि ग्वालियर में पर्यटन भी है और सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन दोनों ग्वालियर में हैं। यहाँ के आपको रट लेने हैं, क्योंकि मोस्टली जब डाउट होता है ना तो आप भोपाल और जबलपुर जा सकते हैं, मोस्टली भोपाल जा सकते हैं, लेकिन आपको ग्वालियर नहीं आएगा। तो ग्वालियर आपको 4 या 5 जो हैं यहाँ पर संस्थान, उनको अच्छे से याद कर लेना है। 4-5 बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है मध्य भारत का बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1948 में जबलपुर में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय ग्वालियर में है। मस्ट रिमेंबर, मैंने अकेडमी का वीडियो बनाया हुआ है जो मैं लास्ट में ऐड जरूर कर दूंगी, तो आप उसको देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। महिला हॉकी अकेडमी जो कि 2006 में स्थापित हुई थी, तो महिला रिलेटेड आए तो 2006 शब्द महिलाओं से रिलेटेड होता है, तो महिला हॉकी अकेडमी 2006 में स्थापित की गई थी और ग्वालियर मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थापित है। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हम मध्य प्रदेश का डायग्राम बनाते हैं ना, जैसे ये है, इतना क्लियर नहीं आएगा क्योंकि इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा ग्वालियर, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के उत्तर में है। यहाँ पर जबलपुर आता है, यहाँ पर भोपाल आता है और यहाँ पर इंदौर आता है। तो यहाँ पर उत्तर हो गया, ये हो गया हमारा जबलपुर जो है ना वो पूर्व और दक्षिण में आता है, और
ये क्या कहते हैं वेस्ट और साउथ में आता है हमारा भोपाल और इंदौर, लेकिन ये जो ग्वालियर है वो उत्तर में आता है। तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप वीडियो पर बने रहिए। आगे हम जो हमारे कांस्टेबल और जेल प्रहरी के वो आने वाली हैं वैकेंसी, उनके लिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप लेके आने वाले हैं जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैमरे के पीछे आपकी फ्रेंड। बाय बाय।